Class 10 student, today we will solve the question number chapter 16 right circular cone, question number 10, 11 and 12. Question number 10. In a right circular conical tent 11% can stay. एक कॉनिकल टेंट बना हुआ है कोन शेप का, टेंट में कितने परसेंट रहे हैं 11. फॉर ईच पर्सन्स 4 मीटर स्क्वायर स्पेस इन द बेस एंड 20 मीटर क्यूब एयर आर नेसेसरी. कितना मीटर स्पेस ले रहे हैं 4 मीटर. 1% मीन्स 1% का एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर. तो 11% का कितना होगा 4 इंटू 11 मीटर एरिया ऑफ बेस. ओके एंड यहाँ पर एंड 20 मीटर क्यूब एयर आर नेसेसरी. 1% को कितना मीटर वॉल्यूम की ज़रूरत है 20 मीटर. तो 11% को कितना होगा 20 इंटू 11. ओके लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेंट पुट अप एग्जैक्टली फॉर 11% के लिए जो लगाया गया पुटअप किया गया है उसका टेंट का हाइट निकालने बोला. क्या दिया हुआ है यहाँ पर एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है ओनली 1% का. ओके और ए वॉल्यूम दिया हुआ ओनली 1% का. एरिया ऑफ बेस 11% का. एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ 11% का कितना होगा दोनों में 11 मल्टीप्लाई होगा. चलिए सॉल्व करते हैं. हेयर टोटल एरिया ऑफ 11% कितना होगा 4 दिया हुआ था फर्स्ट ईच पर्सन का. तो 11 इंटू 4 44 स्क्वायर मीटर. लेट रेडियस ऑफ द बेस आर एंड द हाइट कितना होगा h. ये लेट कर लिए. एरिया ऑफ बेस कितना है हम लोगों का 44 11% का. तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. एरिया ऑफ बेस किसको बोल रहा है टेंट है. एक टेंट है सपोज इज़ अ टेंट. ये टेंट का जो ये एरिया ऑफ बेस इसको बोल रहा है. ठीक है तो एरिया ऑफ बेस मीन्स सर्कल. तो सर्कल का क्या निकालना है हम लोगों को. पहले सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है. तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है. हम लोगों को हाइट फाइंड आउट करने बोला है. अब पहले एरिया ऑफ बेस देखते हैं. पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44. पाई का वैल्यू 22/7. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44. आर स्क्वायर यहीं LHS में ही रहेगा. ये RHS में जाएगा रेसिप्रोकल होकर. 7/22. 22 1 ज़ा 22. 22 2 ज़ा 44. ठीक है 2 से 4 को 14 आ गया. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 क्या आया मीटर. ठीक है देन वॉल्यूम निकालने. वॉल्यूम ऑफ 11% का क्या आएगा 20 इंटू 11. 1% ऑक्यूपाई कर रहा है 20 मीटर. ओके तो 11% कितना करेगा 20 इंटू 11. वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 20 इंटू 11. 1/3 पाई का वैल्यू इंटू आर स्क्वायर कितना आया हम लोगों का 14 डाल देंगे इंटू h इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करिएगा 220. क्लियर h यहीं रह जाएगा. ये सारा नंबर रेसिप्रोकल होकर RHS में आएगा. जब भी नंबर हम लोग LHS से RHS में लाते वो रेसिप्रोकल हो जाता है. फ्रैक्शन 20 1/3 है तो ओनली 3. देन 14 है तो 1/14. 22/7 तो क्या होगा 7/22. क्लियर 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14. नो डाउट. 22 1 ज़ा 22. 22 1 ज़ा 2 0 लगा दिए. 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15. हाइट कितना आया 15 मीटर. हाइट ऑफ द टेंट कितना आया 15 मीटर. आंसर क्लियर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का हो चुका 11. एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल कोरोनेट मेड ऑफ थर्माकोल इज 21 सेंटीमीटर. देखिए एक थर्माकोल का कॉनिकल कोरोनेट बना हुआ है. वो कैप टाइप का होता है थर्माकोल का. उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना होगा 21/2 सेंटीमीटर. लेंथ टू रैप अप द आउटर सरफेस ऑफ द कोरोनेट विथ अ फॉइल. फॉइल से फॉइल पेपर से रैप कर रहा है. रैप करने का जो खर्च आ रहा है 57.75 एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर सेंटीमीटर. यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और रेट दिया हुआ. पर सेंटीमीटर के लिए ये है और टोटल कॉस्ट इतना लग रहा है. ठीक है देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोरोनेट. कोरोनेट का हाइट एंड स्लैंट हाइट निकालने. डायमीटर कितना दिया हुआ है 21.
सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितना आएगा बाबू? 21/2 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एरिया हमेशा कर्व सरफेस के लिए क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया जब रेट दिया हुआ रहेगा तो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट। ओके, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट एरिया के लिए। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और रेट दिया हुआ रहेगा तो टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ? इतना दिया हुआ। रेट 10 दिया हुआ था पैसा, यहाँ 10 पैसा को हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट किए तो डिवाइडेड बाई 100, 0 0 1 0, एक नंबर से पहले डेसिमल देखिए हम लोग डाल दिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। दीज, ये डेसिमल हटेगा तो 1, 2 नंबर है 2 0, यहाँ 0.1 है तो 1 1 1 0, एक डिजिट है तो एक। ओके, देन एल वैल्यू पुट करिएगा 22/7, आर के लिए 21/2 इंटू एल इज इक्वल्स टू दिस। एल यहीं रह जाएगा, ये वाला सेम लिख देंगे और ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7/22, ये क्या होगा? 2/21। देन कट करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ओके, 0 से 0 कट, एक 0 से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा 27 हो गया। 5 5 ज़ा 25, 2 बचा 25 हो गया। 5 5 ज़ा 25। क्लियर? 5 1 ज़ा 5, देखिए 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 5 इससे कैरी हो रहा 0, फिर 11 5 ज़ा 55। ओके, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। नो क्वेश्चन। 35/2। एल कितना है हम लोगों का? 35/2। आर कितना था? 21/2। 35/2 एंड 21/2। एच निकालने के लिए √L² माइनस R²। एल के लिए क्या आएगा? 35/2 माइनस 21/2 का होल स्क्वायर। 35 का इंटू 35 कितना आएगा? 1225 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 21 का 441 डिवाइडेड बाई 4। 4 4 एलसीएम लीजिएगा 4 आएगा। डेनोमिनेटर सेम रहता है तो हम लोग ऐड रहता है तो ऐड, सब्सट्रैक्ट रहता है तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 784 आएगा, सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 4 से कट करिएगा 196। 4 1 ज़ा 4, 3 बचा 36, 4 9 ज़ा 36, 38 है 36, 2 बजिए 24, 4 6 ज़ा 24। 196 रूट 196 इज अ रूट ऑफ विच नंबर? 14 सेंटीमीटर। हाइट कितना है हम लोगों का? 14 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अ हीप ऑफ wheat is in the shape of a right circular cone. Its base diameter is 9 meter and height is 3.5 meter. एक हीप है, किसका ढेर है? वीट का, जो एक ढेर बन गया किस शेप का? राइट सर्कुलर कोन शेप का, जिसका डायमीटर, बेस डायमीटर 9 मीटर है एंड द हाइट इज कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। ओके, लेट अस डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वीट। लेट अस कैलकुलेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द प्लास्टिक शीट टू बी रिक्वायर्ड टू कवर अप दिस हीप ऑफ अ वीट। ठीक है, पहला बोल रहा है वॉल्यूम निकालने, उसके बाद क्या बोल रहा है? मिनिमम। लेट अस कैलकुलेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट टू बी रिक्वायर्ड। यहाँ पर प्लास्टिक शीट ऊपर में रैप किया जाएगा तो मीन्स कर्व सरफेस एरिया यहाँ निकालना हीप ऑफ द वीट का। सपोज पाई का वैल्यू दिया हुआ 3.14 एंड √130 का वैल्यू दिया 11.4। डायामीटर 9 दिया हुआ है। रेडियस के लिए क्या करेंगे? 9/2 मीटर्स। हाइट 7/2। हाइट कितना है? 7 देखिए 3.5 दिया हुआ हाइट। 3.5 मीन्स 7/2 कैसे आया? यहाँ हाइट कितना दिया हुआ है? 3.5 मीन्स 35/10। डेसिमल हटेगा तो 1 है, 1 डिजिट है 0। 7 ज़ा 2 ज़ा 7/2 ये है। ओके, 7/2। टोटल वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम मांग रहा, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर
9/2 है, 9/2 2 टाइम्स इंटू एस 7/2, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 11 को मल्टीप्लाई करिएगा 2 9 7/4, 4 7 ज़ा 28, 1 4 4 ज़ा, ये 7 कैरी किए तो कितना आया, 4 4 ज़ा 16, 1 बचा, डेसिमल डालेंगे 0, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 5 लिखेंगे, 0 डालेंगे तो 20, 4 5 ज़ा 20, 20 कट। ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ अ आंसर। ना स्लैंट हाइट मांग रहा है, वॉल्यूम हो गया। अब स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है, स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वी नो डैट √h 7/2 का होल स्क्वायर प्लस r 9/2 का होल स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, 9 9 ज़ा 81, 2 2 ज़ा 4, डेनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड है तो ऐड कर देंगे, 130/4, 130 का वैल्यू दिया हुआ है, √30 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11.4, 11.4, 4 का रूट कितना आता है 2, मीन्स 5/7 मीटर। स्लैंट हाइट इज़ अ आंसर। मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया मीन्स द प्लास्टिक विच इज़ नीडेड टू रैप द या प्लास्टिक शीट टू बी रिक्वायर्ड टू कवर अप दिस हीप ऑफ द वीट, कितना शीट रिक्वायर्ड है, मीन्स πr/l, कर्व सरफेस एरिया, मिनिमम एरिया πr/l, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.14, देखिए पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3.14 लिख दिए, इंटू 4.5, 4.5 कैसे आया, देखिए 9/2 था, 9/2 ओके 4.5 आर के प्लेस में 4.5 क्लियर हुई, कहाँ से आई, एंड इनटू एल कितना है 5.7, 5.7 एल 5.7 यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट किए। ओके, देन दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 80.54 स्क्वायर मीटर, आंसर रिक्वायर्ड टू रैप द शीट। क्लियर, मैंने राइट सर्कुलर कोन का ऑल द सम्स क्लियर कर दिया अपने वीडियो में। किसी भी सम्स में कोई डिस्टर्बेंस हो आप मेरे वीडियो में जाकर, मेरे चैनल में जाकर, मेरे वीडियो में जाकर सर्च करें और अच्छे से वीडियो देख लें। बहुत इजी वे में मैंने सॉल्व किया है स्टेप वाइज। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।